और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां कपड़ा कारोबारी से 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी की हत्या की धमकी दी गई। घटना नगर थाना के शुक्ला रोड की है, जहां कपड़ा कारोबारी रंजन कुमार से अपराधियों ने 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग की है। अपराधियों ने हथियार के दम पर रंजन वस्त्रालय में ताला भी जड़ दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। रंगदारी की मांग के बाद से कारोबारी का परिवार खौफ में जी रहा है। कारोबारी ने नगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। ये सीसीटीवी फुटेज उसी कपड़े कारोबारी के दुकान की है, जहां अपराधी अंदर घुसते हैं, धमकी देते हैं, 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग करते हैं और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी देकर फरार हो जाते हैं। दूसरे दिन उसके घर पे गया तो घर पे बोलता है कि रंगदारी तुमने नाम पे है, तो वही पैसा वैसा का डिमांड कर रहा था। बोले पैसा हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से देंगे। पैसा का डिमांड तो 1.5 करोड़ बोल रहा है, 5 करोड़ बोल दे, 10 करोड़ बोल दे, हमारे पास होगा तब ना देंगे हम। फिर बोलता है 20 लाख दीजिए, तो हमारे पास होगा तब हम देंगे। दूसरी बात क्या है, 3 दिन से 4 दिन से रोज हमको धमकी दे रहा है। हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई जो है मोहल्ला की बात है, काम खत्म कर दें, हम बात समझा बुझा के, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। आज लास्ट में जो है हमारे दुकान पे आया, चाबी जो है दुकान का स्टाफ सबको गोली रिवाल्वर दिखा के दुकान का चाबी ले गया। के जो 2 लोगों का नाम आया हुआ है, इसमें पुलिस ने इस मामले में FIR किया हुआ है और जो रंजन वस्त्रालय में जिन 2 व्यक्तियों का अभियुक्तों का नाम आया हुआ, उन लोगों ने उनके आवास पे जा करके किसी मामले में झड़प की और उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट कराया है कि एक्सटॉर्शन की मांग की गई है उनसे। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद में आगे की कार्रवाई की। और पटना के कंकड़बाग से अपहृत हॉस्पिटल प्रबंधक रवि रंजन और उनके स्टाफ सुभाष स्टाफ को पुलिस ने छपरा से मुक्त करा लिया है। इस अपहरण कांड में 3 लोग शामिल थे और अपराधियों ने स्विफ्ट डिजायर कार से इनका अपहरण किया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उसके बाद पुलिस ने टावर लोकेशन के आधार पर कार्रवाई की और छपरा पुलिस के सहयोग से छपरा से अपहृतों को मुक्त करा लिया। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और देखिए, बेगूसराय गोलीकांड के बाद पुलिस पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी से निकली गई कुछ धुंधली तस्वीर दिखाकर पुलिस हाथ पैर मार रही है। राजधानी पटना में भी जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, पर दुर्भाग्य से शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर ही सीसीटीवी नहीं है। पटना के जेपी सेतु की यह तस्वीर देख लीजिए। यहां से रोजाना हजारों गाड़ियां आती जाती है, गुजरती है, पर पुल से थोड़ा पहले बिजली के खंभे पर हमें सीसीटीवी कैमरा दिखता है। चेक पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों का कहना है कि जब उन्हें फुटेज देखना होता है तो मंदिर जाते हैं और वहां से सीसीटीवी के फुटेज निकाले जाते हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। बेगूसराय में बड़ी घटना घटी। अभी तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस घटना को, बेगूसराय की घटना को आखिर किसने अंजाम दिया और क्यों। लेकिन जब भी कोई अपराध होता है तो हाल के दिनों में सीसीटीवी कैमरे काफ़ी मददगार साबित होते हैं। राजधानी पटना की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां सीसीटीवी कैमरे हैं ही नहीं, कहीं हैं तो काम नहीं करते। इस वक्त हम जेपी सेतु के नीचे हैं और यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। अटल पथ और गंगा एक्सप्रेसवे पर तो सीसीटीवी लगा है, लेकिन ये सड़क जो दीघा की ओर से आती है या फिर कह लें कि एम्स की ओर से आती है, इस सड़क पर कहीं भी सीसीटीवी आपको नज़र नहीं आएगी। हाँ, एक सीसीटीवी यहाँ ज़रूर है, ये ठीक सामने, वो भी सरकार, पुलिस या ट्रैफिक के द्वारा लगाया नहीं गया है, बल्कि मंदिर के द्वारा, इस सड़क के किनारे जो मंदिर है उसके द्वारा सीसीटीवी लगाया गया है। और जब भी जरूरत पड़ती है उस सीसीटीवी का फुटेज देखा जाता है ना। कहाँ सीसीटीवी तो नहीं है यहाँ पर, मंदिर का है, उसी से हम लोग चेक करते हैं, जब जरूरत उसी से चेक किया जाता है। ऐसे जैसे बाकी सड़कों पर सीसीटीवी लगा होता है, यहाँ ये जेपी सेतु के आसपास में कहीं नहीं है। जेपी सेतु के पास अब नहीं लगा है, वहाँ तो लग गया है जो अटल पथ है मिनी डैम के पास, तो दूसरी ओर है। लेकिन इधर से यदि गाड़ियाँ जाती हैं, एक लगा हुआ है, इसी से वाले चेक होता है, कब जरूरत पड़ती है तो। और इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां आती जाती हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। कहीं न कहीं एक सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
वहीं दानापुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस गिरफ्तार युवक से लगातार पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर के मुताबिक आरोपी नाबालिग को गुमराह कर होटल में ले गया और वहां उससे घिनौना काम किया। जब परिजनों ने नाबालिग की तलाश की तो उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी और घटना की जानकारी पुलिस को दी है। और देखिए, जमुई में एक बार फिर पशु तस्करी का मामला सामने आ गया है। गिद्धौर थाना क्षेत्र में गायों से ठसाठस 2 कंटेनरों को पकड़ा गया, जिनमें गायों को पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने 2 कंटेनर पर लदी करीब 100 गायों को बरामद कर लिया है। गायों को कंटेनरों में इतनी खराब हालत में ठूस कर रखा गया था कि गायों की मौत हो गई। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि गायों की हालत कैसी होगी। बरामद की गई गायों को खैरा इलाके के निजी गौशाला में रखा गया। बरामद मवेशियों को थाने से गौशाला लाने में भी प्रशासन की लापरवाही नजर आई। वहीं गौशालों में भी गायों को रखने की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। ये मवेशी पशु तस्करी हो रहा है। अपने ज़िले से और अपने राज्य से दूसरे राज्य जाता है, इसकी अनुमति नहीं है। यह अवैध ढंग से ले जा रहा था। किसी चौक पर यह लगा हुआ था। पब्लिक देखने के बाद इसको पब्लिक पकड़ा है और उसके बाद पुलिस की भी सूचना गई। पुलिस के बाद हम लोग भी गए और इस पर जो कानूनी कार्रवाई है होगा। मवेशी तो टोटल देखिए, देखने का चीज़ ट्रक में लदा हुआ है। मतलब क्या बोलता है, पुगाल के तरह लदा हुआ है, मरा हुआ है सभी। और अभी जाके देखिए नदी में बांधा हुआ है सारा माल। कोई व्यवस्था नहीं जिला प्रशासन की ओर से। और इस तरह से रोज तस्करी हो रहा है। यहाँ बगल से तस्करी हो रहा है। यहाँ की जिला प्रशासन समझ गए, थाना सारा मिला हुआ है इसमें और रोज तस्करी हो रहा है। जमुई जिले में एक बार फिर पशु तस्करी का मामला सामने आया है और जमुई के गिद्धौर इलाके में 2 कंटेनर मवेशी जो है लदा हुआ बरामद किया गया है। देख सकते हैं, एक कंटेनर अभी रास्ते में है और एक कंटेनर यहाँ पे है। और ख़ास बात है कि 8 घंटे के बाद यह एक निजी गौशाला में लाया गया है, जहाँ पर जिला प्रशासन की लापरवाही भी दिख रही है, जिस कारण कई गाय की मौत भी हो चुकी है। अब दिखाना चाहूँगा तस्वीर की, यही कंटेनर है और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मवेशी है, जो पशु है, गाय है, वो यहाँ पर है और बताया गया कि लगभग 100 की संख्या में है और इसकी जांच की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि पशु तस्करी का मामला थम नहीं रहा है, जबकि लगातार कार्रवाई हो रहा है। अब जो जानकारी मिली है कि यह जो मवेशी है इसे बंगाल ले जाया जा रहा था तस्करी कर। जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 40 की संख्या है, लेकिन जो संख्या मिली है उसके अनुसार जो जानकारी मिली है कि 40 से अधिक और कई गाय की मौत भी हो चुकी है, जो लापरवाही के कारण हुई है। वैसे फिलहाल एक निजी गौशाला में नदी के पास रखा गया है खैरा इलाके में, जहां पर खास इंतजाम भी रहने की बात नहीं कही गई। अब देखना है कि आगे इस तरह की पशु तस्करी के मामले को रोकने के लिए जिला प्रशासन क्या कदम उठाती है और इन गायों को सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था करती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इसी बीच गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 3 अपराधियों ने गला रेत कर हत्या की है। एक ही बाइक से सभी अपराधी फरार हो गए। पुलिस को अब तक उनका सुराग नहीं लगा है। नगर उटारी के जंगीपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो गढ़वा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। एक ही बाइक पर सभी अपराधी सवार होकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं हाथ लगा है। तो मॉर्निंग वॉक के दौरान शख्स की हत्या की गई है। गढ़वा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 अपराधियों ने मिलकर गला रेत कर इस युवक की हत्या कर दी, जो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और एक ही बाइक से ये सभी अपराधी पहुंचे थे और एक ही बाइक पर सवार होकर ये सभी अपराधी फरार भी हो गए। लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। नगर उटारी के जंगीपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दरभंगा के लहरिया सराय थाना क्षेत्र से, जहां बाल सुरक्षा गृह से 3 बाल कैदी ग्रिल का ताला तोड़कर फरार हो गए। तीनों के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई है। फिलहाल बच्चों का कोई अता पता नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाल सुरक्षा गृह से
3 बाल कैदी ग्रिल का ताला तोड़कर फरार हो गए हैं और तीनों के परिजनों को इस बात की जानकारी तो दे दी गई है, लेकिन फिलहाल बच्चों का कोई अता पता नहीं है। उनकी खोजबीन लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसटीईटी अभ्यर्थी आज घेराव करेंगे राजधानी पटना से। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सचिवालय का घेराव एसटीईटी अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है, जब सचिवालय के आसपास ये एसटीईटी अभ्यर्थी जमा होंगे। 100% अंकों पर बहाली की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। 7वें चरण में मेरिट स्टूडेंट्स को वेटेज देने की मांग एसटीईटी अभ्यर्थी कर रहे हैं और इसी को लेकर आज सचिवालय का घेराव दिन के 12 बजे इनकी तरफ से किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।